लेकिन आपके तो घर की पार्टी एक बहुजन समाज पार्टी, आप उसमें क्यों नहीं गई? मौका नहीं मिला काम करने का उसमें। शायद वहाँ हम सब 6 लोग होंगे, इसलिए हम लोगों को मौका नहीं मिला। इसलिए हम लोग बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए, माननीय काशीराम साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल में हैं। जयंत चौधरी जी की जो विचार हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरित हैं, माननीय काशीराम साहब के मानने वाले हैं वो, तो इसलिए हम लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सर कहा जा रहा संविधान खतरे में, आप भी सहमत हैं इस बात से? देखिए, जब तक दलित समाज का आदमी, ओबीसी समाज का आदमी, एसटी समाज का आदमी जब तक जागृत है, पढ़ा लिखा है, ना तो संविधान पहले कभी खतरा था, नहीं कभी आगे हो सकता। ये जो धर्म संसदें हो रही हैं देश में, इसका क्या मकसद है फिर, इनका क्या उद्देश्य? देखिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया, ये भी एक हमारे लिए धर्म संसद के बराबर ही है। देखिए, इस देश को दिशा और दशा देने में जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो उसमें हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा कि अगर आप किसी समाज को जो है मजबूत देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो उसमें जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है। लड़ाई किससे है आप लोगों की? लड़ाई उन लोगों से है जो संविधानिकता को नहीं मानते। कौन है वो लोग? वो लोग मैं भी हो सकता हूँ, अगर मेरी संविधान में आस्था नहीं, आप भी हो सकते हो अगर आप संविधान को नहीं मानते। और वो सारे लोग जो बाबा साहब की दी हुई देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको चैलेंज करने का काम करते हैं, वो सारे जो है मेरे नज़र में संविधान विरोधी हैं। लेकिन सर बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, आप भी उन्हीं के बीच आ गए आज। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब में और अब में अंतर है। हाँ। आप ये मत भूलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये कहा था, उसके बाद में माननीय काशीराम साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया। तो जो है उस वक्त जो हालात रहे हों बाबा साहब के सामने, लेकिन अब तो जो हमारा नौकरी पेशा वर्ग है वो ठीक काम कर रहा है, उसे समझ है। सर आयोग ठीक काम कर रहा है आपकी नज़र में? देखिए, जो आयोग वाले मामले में मैं सिर्फ तक कहना चाहूँगा कि मैं अपनी बात मंच के माध्यम से भी रखी है, और सापला जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं। सर ये प्रोग्राम सरकारी है क्या? आरोप लगते आए कि वो ऐसे। देखिए, जो आदमी काम करता है आरोप उस पर लगता है। आरोप मुझ पर नहीं लगेंगे, आप पे नहीं लगेंगे, आरोप उस पर लगेंगे जो सीट पर बैठता है। तो फिर दलितों के साथ इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? देखिए, असल में क्या है, जब आदमी अपने उत्थान के लिए अपनी ताकत को, अपनी जो कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रयास करता है, तो उसको दबाने के लिए हर व्यक्ति खड़ा होता है। नहीं, वो खड़े होने की बात तो ठीक है, लेकिन जो दलित के देखिए, जब आप मैटर्स आ रहे हैं, इतना आप किसी व्यवस्था को, आप किसी समस्या को दूर करेंगे, किसी व्यवस्था को बदलने की बात करेंगे, तो उस व्यवस्था के जो पोषक तत्व के लोग हैं तो वो तो आपके विरोध करेंगे। सर एक बड़ा सवाल है, जो गांव का, देहात का कोई पीड़ित व्यक्ति इसमें आया ही नहीं है। देखिए, ये तो जो है इसका ये सोचने का विषय है, और इस विषय में मुझे लगता है कि मेरे या आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जो आयोग के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि इसका दायरा कैसे बढ़ाया जाए। आपको नहीं लगता इन बातों से ऐसे लगता है कि आयोग का काम सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग कर प्रमोशन तक रह गया है, पोस्टिंग कर रहा है बस? देखिए, इस बारे में चूंकि हमारे अपने लोग हैं, हम लोग इसमें कुछ नहीं कहना चाहते। बाकी इतना कहेंगे जो व्यवस्था है, तो बहुत कुछ कह दिया सर आपने। तो जब बहुत कुछ कह दिया तो आप उसी बात को आगे बढ़ाइए ना। उस बात को आप आगे बढ़ा दीजिए। देश में घड़ा नहीं छूने दिया जाता है, बच्चों को मुंह से नहीं रखने दी जाती है, वो सारी बातें होती नहीं है यहाँ पे। प्रमोशन की बात देखिए, मैंने अपनी स्पीच में भी इस बात को रखा। आपने देखा होगा, मैंने अपनी स्पीच में, पूरी स्पीच में जो भी मुझे समय दिया गया, मैंने कहीं भी जो नौकरी वाली मामले में कहीं ना उठा के सामाजिक कुरीतियां हैं, मैंने उस पर अपने विचार रखे। ये तो लोग नौकरी पा गए हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, अपने भविष्य की बात करते हैं, लेकिन जो गांव का गरीब है, जो शोषित है अपर कास्ट से, वहाँ उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? हम लोगों ने कल भी मेरठ के अंदर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। सभी समाज के, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो एसटी समाज के लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए और सभी ने जो है ये प्रयास किया और उस बात पर जोर दिया कि हम उन सभी लोगों की बात को, चाहे वो पॉलिटिकल जो है माध्यम से हो या सामाजिक माध्यम से हो, उसको उठाकर उसको जो है हल कराने का कार्य करेंगे। इशारा दिया कि आंदोलन की जरूरत है जी, तो आप उनके इशारे को समझ लीजिए ना कि आंदोलन किसके खिलाफ होता है। अभी आपने कहा कि समारोह कर रहे हैं, जगह जगह पे समारोह तक ही तो सीमित रह गए हैं। SC ST का यानी आप वोटिंग में ही यूज किया जा रहा है? नहीं, अभी तो वोटिंग कहीं से कहीं तक में नहीं है, लोकसभा 2024 के अंदर है। हम लोग चाहते हैं हमारे समाज के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, होनहार जो लोग हैं, वो लोग आगे आएँ और जो है मजबूती से अपने विचारों को, अपनी बातों को जो समाज के बीच में रखें। लेकिन सर, हमारे देश में हर 15 मिनट में एक दलित जो शोषित होता है, उत्पीड़न का शिकार होता है, और ये जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपना भाषण दिया चले जाते हैं, पीड़ितों की क्यों नहीं समस्याएं हल हो रही हैं? देखिए, ये तो व्यवस्था, जब तक आप व्यवस्था को पकड़ नहीं बनाओगे, माननीय काशीराम साहब ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है, जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी ये शोषण चलता रहेगा। उसके लिए हमें सत्ता को परिवर्तन करना, सत्ता को ऊपर काबू करना पाना बहुत जरूरी है। जो SC आयोग कहते हैं कि बिना दांत का शेर है ये। देखिए, हकीकत तो यही है कि जो इस समय जो आयोग के पास मुझे नहीं लगता कोई ऐसी तो कोई ताकत हो, क्योंकि बहुत सी जगह पर देखा गया कि आयोग की बात को जो दूसरे जो लोग हैं, जो पोर्टफोलियो हैं या दूसरे लोग
मानने को तैयार नहीं होते, वो इस कान से सुनकर उस कान से उसकी बात को निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी और आयोग को भी इस पर गहनता के साथ, गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहन जी की फैमिली से सर आते हैं आप, आपने बसपा ज्वाइन नहीं किया, RLD ज्वाइन कर नहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने बसपा में काम किया लंबे समय तक। मैं 1998 से लेकर 2009 तक मैं बसपा में रहा। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर नोडल अथॉरिटी में करीबन 12 साल मैंने सरकारी सर्विस की। और बामसेफ का मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा दिल्ली के अंदर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का। और उसके बाद में हम लोगों ने जो लंबे समय तक काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति के अंदर अपने अपने स्वार्थ होते हैं। जी, आप समाज से जुड़े, समाज के दर्द को जानते हैं, क्या लगता है आपको राष्ट्रीय लोकदल में समाज की? देखिए, मैं पूरे राष्ट्रीय लोकदल को नहीं जानता, मैं अपने नेता जो है जयंत चौधरी जी को जानता हूँ। उनके अंदर दर्द है, वो चाहते समाज। जाट तो सबसे ज्यादा अत्याचार करता है SC ST खेत क्यार में। देखिए, असल में क्या है, देखिए इस देश के अंदर जो है ना, जो किसान हैं, चूँकि किसान भी इस समय पीड़ित है, और सरकार ने, जो मौजूदा सरकार चल रही है, उसने सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण किया है, किसी को पीटने का काम किया है, सड़कों पर 8-8, 9-9 महीने बैठाने का काम किया है। आपके लोग किसान नहीं है ना, तो वही उसी बात पर हम लोग कह रहे हैं कि उनको भी तो नहीं छोड़ा ना किसानों को। तो हम जैसे जो दिक्कतें परेशानी हमारे साथ थी, और उन लोगों ने तो वोट देकर बीजेपी गवर्नमेंट को बनाया। जाट समाज के लोगों ने, OBC समाज के लोगों ने, आज भी सबसे ज़्यादा वोट OBC का बीजेपी को पड़ता है। सर, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, निजीकरण हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं होती लगातार। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो है, जो निजीकरण का जहाँ तक मामला है, अगर निजीकरण में जो बाबा साहब ने भी कहा, उसके बाद में माननीय काशीराम साहब ने, बहन जी ने, हमारे नेता भी इस बात को कहते हैं, जयंत चौधरी जी, कि निजीकरण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग निजीकरण में आरक्षण की मांग को नहीं उठाएंगे, उनकी बात को, अपनी बात को नहीं रखेंगे, जब तक समाज का जो नौकरी पेशा जो वर्ग है, या आने वाला जो हमारी युवा पीढ़ी का नौजवान है, उसको वो तो बेरोजगार हो जाएगा। SC ST सब प्लान का पैसे का पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है, इतना बजट बनता हर साल, ये आयोग बिल्कुल नहीं पता चलता कहाँ गया। नहीं, ये तो देखिए, जो इस बारे में तो आयोग के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या बजट है, क्या नहीं। पैसा इस्तेमाल नहीं हो। लेकिन मालाएं बहुत पहना जा रही है आपके अफसरों को, ये वो बात क्यों नहीं करते हैं जो आम आदमी काम की होती है? देखिए, जहाँ तक मालाओं का सवाल है, यहाँ पे जो है फाउंडेशन ने जो स्वागत समारोह किया, चूँकि उनका अपना कार्य है, वो किस तरीके से करते हैं। ये वोट बैंक तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। देखिए, पढ़ा लिखा समाज है, उसे पता कहाँ वोट डालना है। देखिए, अतीत में तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं, अगर हम अतीत से सीखेंगे नहीं, अतीत से हमसे बेहतर सीखने की आवश्यकता राष्ट्रीय लोकदल को, और उसने सीखा भी। आज राष्ट्रीय लोकदल ने 3 जो SC समाज के लोगों को महत्वपूर्ण मौका दिया। KP चौधरी जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया, हमारे सीनियर IPS अधिकारी OP सागर जी, उनको SC ST मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। देखिए, उन्होंने आपको मौका दिया है, अपनी गलती को जो है कहीं ना कहीं अध्यक्ष बन सकते हो आप लोग। नहीं, आपको सांसद का टिकट, MLA का टिकट, राज्यसभा तो नहीं जा सकते ना आप लोग। देखिए, जब उनकी हैसियत होगी, जब ताकत में आएंगे, तो हम आपको वो भी काम करके दिखाएंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अंजू बाला जी अभी मंच से कह रही थी, महिलाएं इतनी बुलंद हो चुकी हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया जा रहा है, विकास का जो। देखिए, असल में क्या है, जो मुझे ऐसा लगा अंजू बाला जी के वक्तव्य से, कि वो किसी चेयरमैन के सदस्य की हैसियत से, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो मेंबर की हैसियत से उन्होंने अपना स्पीच दिया। तो मैं उनकी बातों से, जहाँ तक उन्होंने कहा, अगर आप महिलाओं को सशक्तिकरण की बात है, तो वो संविधान में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिया। हमें बाबा साहब का एहसान मानना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का, सरकार का। आकाश जी बड़ा मेहनत कर रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आप कितनी मेहनत कर पाएंगे RLD के लिए? देखिए, हमारे सम्मानित हमारे छोटे भाई हैं, और मैं चाहता हूँ वो आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। एक भाई साहब और जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, चंद्रशेखर साहब, वो भी हमारे भाई हैं, उनके भी लिए हमारी शुभकामनाएं। किसको वोट देगा आपका समाज? बट गए हैं आप? समाज जब वोट देने का टाइम का, समाज जिसको वोट देगा, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। तो टक्कर दे पाएंगे दूसरी पार्टियों को, आप जिस तरह से बट रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो जो है 2024 का चुनाव आने वाला हमारे सामने, आप देखिए। 2022 से नहीं सीखे आप? देखिए, सीख लिया इसलिए तो 2022 में आपको रिजल्ट देंगे। वही हाल होगा आपका। नहीं, इस बारे में आप भविष्य आप बटे हुए हैं सारी जगह। नहीं, ये आपके जो है इस बात को नहीं। चौधरी साहब